हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग झुरेले है और मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल को बनाने का उद्देश्य आपको अकाउंटिंग एवं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स की जानकारी देना है। मेरी एजुकेशन एमकॉम सीए इंटर है और मैं पिछले 25 सालों से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने 99 में अपना पहला कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश में शुरू किया था। अभी मेरे 4 इंस्टीट्यूट जबलपुर में अकाउंट टैली की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ईयर 2000 से मैं टैली कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 2005 में टैली की फर्स्ट सेल्फ लर्निंग किट हिंदी में लॉन्च की थी। इस किट में 3 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड बुक में इन्वेंट्री और एमआईएस रिपोर्ट्स और थर्ड बुक में टैक्स से संबंधित डिटेल होती है। इस बुक में एक क्वेश्चन, उसे करने का हिंट और आंसर दिए गए हैं। इसमें टैली के स्क्रीनशॉट द्वारा समझाया गया है, जिससे स्टूडेंट बिना किसी हेल्प के सेल्फ स्टडी का सीख सकता है। अभी मेरी बुक ऑल इंडिया में सेल की जा रही है। अब ये किट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली कंपनी एवं उसके द्वारा लॉन्च किए गए सभी सॉफ्टवेयर की जानकारी दूंगा। इस वीडियो का टाइटल है टैली कल, आज और कल। इसमें मैं टैली कंपनी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, टैली कल, आज और कल। टैली सॉफ्टवेयर को देश के आईटी हब कहे जाने वाले कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित एक व्यवसायी माननीय श्री भरत गोयनका जी ने 1986 में अपने पिताजी माननीय श्री श्याम सुंदर जी गोयनका जी के कहने पर अपने व्यवसाय के लिए बनाया था। और फिर इससे सर्वप्रथम गोयनका जी द्वारा बनाई गई कंपनी पीपीएल द्वारा 1988 में व्यावसायिक रूप से टैली 4.0 के रूप में लॉन्च किया गया। ये अत्यंत लोकप्रिय सॉफ्टवेयर बन गया। दोस्तों, टैली का फुल नेम है टी फॉर ट्रांजैक्शंस, ए फॉर अलाउड इन, एल फॉर लीनियर, एल फॉर लाइन, वाई फॉर यार्ड्स। यह टैली का पूरा नाम है। यह नाम क्या आपको पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं टैली कंपनी के नेम की, क्योंकि शुरुआत से टैली कंपनी ने कई बार अपने नाम में बदलाव किया है। टैली का पहला नाम, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वह था पीपीएल, प्यूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसका नाम बदलकर टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, टीएसपीएल, फिर टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टीआईपीएल, और अब टैली कंपनी को टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, टीएसपीएल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं टैली के संस्करण अर्थात वर्जन की। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, टैली का सबसे पहला वर्जन 1988 में टैली 4.0 लॉन्च किया गया। यह वर्जन एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता था। टैली 4.0 पॉपुलर होते ही टैली ने अपना दूसरा सबसे लोकप्रिय वर्जन टैली 4.5 लॉन्च किया। ये भी एमएस डॉस बेस्ड था। इस वर्जन ने टैली को एक अलग ही पहचान दिलाई। अब टैली ने अपग्रेड करते हुए अपना एक और वर्जन टैली 5.0 लॉन्च किया। इस वर्जन की 2 बातें इसको पुराने वर्जन से अलग करती थी। पहली, इसका विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होना, और दूसरा, इसमें फाइनेंशियल बुक्स के साथ साथ स्टॉक का मेंटेन होना। लेकिन यह वर्जन ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। टैली कंपनी ने जल्द ही इसको अपग्रेड करके अपना नया विंडो बेस्ड वर्जन टैली 5.4 लॉन्च कर दिया। इसमें भी फाइनेंशियल बुक्स के साथ साथ स्टॉक मेंटेन किया जा सकता था। टैली कंपनी के लोकप्रिय वर्जन्स में यह भी एक अत्यंत लोकप्रिय वर्जन था। यह वर्जन टैली कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक के बाद एक अपग्रेड वर्जन लॉन्च करती गई। इसी श्रृंखला में 2001 में कंपनी ने टैली 6.3 लॉन्च किया। इस वर्जन में अकाउंटिंग इन्वेंट्री के साथ साथ एमआईएस रिपोर्ट्स को भी जोड़ा गया। यहाँ से टैली कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में सेल करने के प्रयास को भी बढ़ा दिया था। और इसी समय टैली ने मार्केट में अपनी प्रेजेंस के लिए ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सॉफ्टवेयर सेल और उसकी उपयोगिता को प्रत्येक व्यापारी तक पहुंचाना था। ऑपरेशन का पराक्रम अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुआ। टैली कंपनी ने पहली बार अपने सॉफ्टवेयर को ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड के रूप में उनमें दिए गए फीचर्स के आधार पर कैटेगराइज किया। ऑपरेशन पराक्रम में हुए प्रचार के कारण टैली मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। जो बिजनेसमैन पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते थे, वो अब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ले रहे थे। 2005 में टैली ने अपना एक और अपग्रेड वर्जन टैली 7.2 लॉन्च कर दिया। इसमें अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, एमआईएस रिपोर्ट्स के साथ साथ पहली बार टैक्स को जोड़ा गया।
यह टैक्स था वैल्यू एडेड टैक्स वैट। कंपनी का यह वर्जन बहुत सक्सेस हुआ। वैट के कारण टैली 7.2 भारतीय कस्टमर की पहली पसंद बन गया। अब तक बहुत बड़ा इंडियन मार्केट टैली कैप्चर कर चुका था, लेकिन टैली एक तरफ तो अभी भी इंडियन मार्केट के उस पार्ट को देख रहा था जो अभी टैली उपयोग नहीं कर रहे थे, और दूसरी तरफ टैली अपने वर्जन को जल्दी जल्दी अपग्रेड करके कस्टमर को नए नए फीचर्स दे रहा था। टैली ने पुनः अपना एक और वर्जन टैली 8.1 लॉन्च कर दिया, और फिर 2006 में एक और वर्जन टैली 9 लॉन्च कर दिया। इस वर्जन में टैली ने सॉफ्टवेयर को बहुभाषी बना दिया, जिसका उपयोग कई भाषाओं में किया जा सकता था। ईयर 2009 में कंपनी ने टैली ERP 9 लॉन्च किया। इस वर्जन में अब ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, MIS रिपोर्ट्स, टैक्स आदि बहुत कुछ शामिल कर लिया था। इसलिए इसको नाम दिया गया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP। टैली बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नित नए इतिहास रच रही थी, क्योंकि टैली में वो सब कुछ था जो एक बिजनेसमैन को अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के लिए चाहिए था। टैली नए नए अपडेट और स्कीम लाकर मार्केट में अपनी उपस्थिति लगातार बनाए हुए थी। दोस्तों, सरकार बदले हुए अब लंबा समय हो गया था। नई सरकार सेल टैक्स में बदलाव करने का मन बना चुकी थी। नए टैक्स का नाम GST था, जो वैट की जगह आने वाला था। बस इसको लागू करने की तारीख हर बार सरकार बढ़ा दे रही थी। 1 जुलाई 2017 को सरकार ने GST लागू करने की घोषणा कर दी। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनियां अभी इसके लिए रेडी नहीं थी, लेकिन टैली GST रेडी सॉफ्टवेयर लॉन्च कर चुकी थी। टैली का GST रेडी पहला सॉफ्टवेयर 25 जून 2017 को टैली ERP 9 रिलीज 6.0 लॉन्च हुआ। इससे कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। व्यापारियों ने तुरंत उसको लिया, क्योंकि GST रेडी सॉफ्टवेयर पर ही बिलिंग हो सकती थी, और टैली उस समय तक GST रेडी हो चुका था। टैली लगातार रिलीज के माध्यम से GST के सभी बदलाव जो सरकार कर रही थी उसे टाइम टाइम पर उपलब्ध कराती रही, जिससे इसने व्यापारियों का विश्वास भी जीत लिया। अब GST ने E-इनवॉइस अनिवार्य कर दिया। तब 2020 में टैली ने अपना न्यू वर्जन टैली प्राइम लॉन्च किया। इसमें E-इनवॉइसिंग का फीचर्स था। इसके साथ टैली ने एक नए एनवायरनमेंट में भी अकाउंटिंग की शुरुआत की। दिसंबर 2021 में टैली कंपनी ने अमेजॉन के सहयोग से AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज पर टैली प्राइम लॉन्च किया। साथ ही 2022 में टैली ने एडिट लॉक फीचर्स भी लॉन्च किया। इसे ऑडिट ट्रायल भी कहा जाता है। सितंबर 2024 में टैली ने अपना सबसे लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम 5.0 लॉन्च किया। इसमें पुरानी कमियों को दूर करने के साथ साथ बहुत सारे नए फीचर्स जोड़े गए, जैसे 1 क्लिक GST रिकंसिलेशन, ऑटोमेटेड GST फिलिंग, स्मार्ट पेमेंट मैनेजमेंट, इंस्टेंट टास्क नोटिफिकेशन, ऑटोमेटेड लेजर क्रिएशन, टैली कैपिटल प्लगइन, स्ट्रिप व्यू, ऑटोमेटेड TDS कैलकुलेशन, न्यू लैंग्वेज अरबिक एंड बंगला सपोर्ट, स्ट्रीमलाइन डाटा माइग्रेशन। दोस्तों, हमने आपको टैली की शुरुआत से लेकर अभी तक के सभी वर्जन्स के बारे में बताया। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो आप टैली में किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं टैली के मैनेजमेंट की। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, टैली कंपनी की शुरुआत माननीय श्री भरत गोयनका जी ने अपने पिता माननीय श्री श्याम सुंदर गोयनका जी के मार्गदर्शन में की थी। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के बिजनेस को एक कंप्लीट ERP सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना था। इस उद्देश्य के साथ आज भी टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड काम कर रही है। इस कंपनी का मैनेजमेंट है माननीय सुश्री शीला गोयनका। सुश्री शीला गोयनका जी टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन है। कंपनी के लिए कॉर्पोरेट HR का मार्गदर्शन करने के साथ साथ कंपनी के अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय श्री SS गोयनका की जगह है। उन्होंने भारत में मार्केट लीडर और दुनिया के अग्रणी सॉफ्टवेयर ब्रांड्स में से एक टैली के विकास में योगदान दिया है। कई प्रमुख कॉर्पोरेट जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ उन्होंने टैली को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर कंपनी के पदचिह्न का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुश्री गोयनका जी ने टैली कंपनी का नेतृत्व और प्रबंध को स्थिरता, ज्ञान और व्यवहारिकता प्रदान की है।
माननीय श्री भरत गोयनका, श्री गोयनका जी टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के वाइस चेयरपर्सन हैं, मैथ से ग्रेजुएट हैं। सर अपना पूरा समय टेली सॉफ्टवेयर की भविष्य की आवश्यकताओं, डिजाइन आदि की तैयारी में देते हैं। भरत सर को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह सम्मान उनको व्यापार उद्योग में उनके योगदान के लिए दिया गया है। इसके अलावा उल्लेखनीय अवार्ड में नेस्कॉम का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस टाइटल द फादर ऑफ द इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के साथ दिया गया। एम विश्वेश्वरैया मेमोरियल अवार्ड, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया CSI द्वारा CSI मानद फेलोशिप पुरस्कार के साथ और भी कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भरत सर का गोल है टू बी द टेक्नोलॉजी फैब्रिक दैट ड्राइव्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030। श्री तेजस गोयनका जी, श्री तेजस गोयनका जी टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। तेजस गोयनका जी ने टेली में समग्र व्यवसाय संचालन का नेतृत्व करते हैं। तेजस सर परिचालन प्रभावशीलता के माध्यम से संगठन में परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे अनुसंधान, इंजीनियरिंग, उत्पाद प्रबंधन का नेतृत्व करते हैं। टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी की रणनीति और व्यवसाय विकास का कार्य करते हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर 2011 में टेली कंपनी को ज्वाइन किया। अनुसंधान और विकास में उनकी गहरी भागीदारी और अंतर्दृष्टि ने टेली प्राइम को लॉन्च करने में मदद की। उभरते बाजारों और उनकी आर्थिक संभावनाओं में उनकी रुचि ने व्यवसाय को मध्य पूर्व में निवेश करने और विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी व्यावसायिक वातावरण बनाने की दृष्टि से काम किया। तेजस जी ने टेली की सेल्स और सर्विस पार्टनर टीम को नेतृत्व करते हुए 28,000 से अधिक पार्टनर की टीम बनाई है, जो कि जवाबदेह और उच्च गुणवत्ता वाला नेटवर्क है। इस पार्टनर टीम के कारण व्यवसाय में आक्रामक वृद्धि हुई है। GST युग में वे उन्नत उत्पाद क्षमता और वितरण नेटवर्क के साथ साथ मिलियन लाइसेंस यूजर के साथ ग्राहक संतुष्टि के दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। श्रीमती नुपुर गोयनका टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नुपुर जी कंपनी में कारपोरेट वित्त, कारपोरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्लाउड ऑपरेशन का मार्गदर्शन करती हैं। अपनी वर्तमान भूमिका में उनका लक्ष्य कंपनी के लक्ष्यों के अनुरूप विभिन्न कार्यों को सुव्यवस्थित संचालित करना है। 2013 में उन्होंने टेली की एक बड़ी डेटा और एनालिटिक्स सहायक कंपनी क्लस्टर की सह स्थापना की। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हैं। वे सेमीकोलन का भी नेतृत्व करती हैं, जो एक डिजिटल प्रकाशन है जो दुनिया भर के विशेषज्ञों के एक समुदाय के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्कृति, कला, विज्ञान और विकास को सामने लाता है। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट के बाद अब उनकी बात करते हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट से प्राप्त ऑर्डर को सही तरीके से कंप्लीट कराते हैं। श्री अभिषेक डालमिया, हेड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, श्री अमरीश कुमार जैन, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सुश्री भुवनेश्वरी बी, CEO टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, सुश्री जयती सिंह, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, श्री जितेंद्र कुमार, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन, श्री जोयस रे, हेड इंडिया बिजनेस, सुश्री ममता गोपीनाथ, हेड ऑफ टेलीकेयर, श्री मुकेश खन्ना, हेड ऑफ स्ट्रेटेजी एंड इनिशिएटिव, श्री नवेंदु दास, चीफ ऑफ इंजीनियरिंग एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट्स। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा पहला प्रयास था। इसमें कुछ कमियां होंगी जिसको आप मेरे कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। दोस्तों, आप मेरे अगले वीडियो को तुरंत देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।